ठीक है। किसी को कुछ डाउट इसके अंदर, मैं आपको ऐसा बोलूं कि चलो आपको पीएचपी के अंदर कुछ भी आपको बटन 4 बटन रखने हो, इंसर्ट अपडेट डिलीट सिलेक्ट, जैसे आप डॉटनेट के अंदर करते हो, वीबी डॉटनेट के अंदर, अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि आपको ऐसा सिंपल सा पीएचपी का मुझे पेज बना के देना है, तो आर यू कॉन्फिडेंट कि इतना हम कर सकते हैं अब एवरीवन? यस मैम। ओके, बाकी के सी जया यस, विवेक यस, बाकी के रत्नेश उपाध्याय, रजनीकांत उपाध्याय यस, प्रतिभा यस, ओके, विपुल यस, नारायण यस, वेरी गुड, ओके, नितेश यस, यस कर सकते हैं, वेरी गुड, सिंपल सा है, यस, ओके, वेरी गुड। सी अगर मैं आपको बात करूं ना, तो पीएचपी का जो सिलेबस है आपका 5th सेमेस्टर के अंदर बेटा, ये लास्ट टॉपिक है कि आपको इंसर्ट अपडेट डिलीट करना आता है पीएचपी में। अगर आप सिलेबस देखो पीएचपी का, या पीएचपी को कौन से लेवल तक लेके जाना है 5th सेमेस्टर के अंदर, तो 5th सेमेस्टर के अंदर ये लेवल है कि आपको पीएचपी के अंदर इंसर्ट अपडेट डिलीट और सिलेक्ट आना चाहिए। वो सिंगल पेज हो या 2 पेज हो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन 4 बटन का काम आपको आना चाहिए, बराबर। तो ये अपना काम हो गया है। लेकिन अभी हम जो भी सीखेंगे ना, अभी मैं तो ऐसा बोलूंगी हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अब सीख रहे हैं लेक्चर्स के अंदर, बराबर। आप सिंपल से 4 बटन यूज करो, जैसे हमने ये बनाया था, कॉपी फाइल पाथ, लोकल होस्ट में स्टार्ट करती हूँ यहाँ पे, इसी स्लो क्यों है, एच3डॉक्स तक मैं ले लेती हूँ लोकल होस्ट। ओके, ये हमने लास्ट टाइम कुछ प्रोग्राम बनाया था। एवरीवन इज हियर? ये दिख रही है स्क्रीन बेटा, पेज का आउटपुट? यस मैम। यस मैम। ओके, कॉलेज डिटेल्स, राइट? हाँ जी बेटा, ये देखो कितना मस्त अपडेट आया है गूगल मीट का, आपके सबके नाम जो अभी दीजिए जी, अपडेट की कोडिंग। हाँ हाँ हाँ, भेज दूंगी बेटा। ये देखो, ये इतना मस्त अपडेट आया है। आप जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे गूगल मीट पे ज्वाइन हो ना, तो यहाँ पे देखो कितना मस्त नाम आ रहे हैं सबके। फिर मैं इसको सेव करूंगी ना, तो आप सबकी अटेंडेंस आ जाती है, कितने लोग मेरे लेक्चर में थे, नाम के साथ रोल नंबर और नेम, पूरा ये एक्सेल में एक्सपोर्ट हो जाता है, CSV फाइल बन जाती है। तो मस्त अपडेट आया है ना। चलो हम इस पे आ जाते हैं, हमारे काम पे, PHP पे। तो दिस इज द सिंपल थिंग वी हैव डन। फॉर एग्जांपल कॉलेज का नाम तो मुझे ऐसा देना है, सरस्वती B.Ed कॉलेज, कोर्सेज ऑफर B.Ed, एड्रेस टीम सूरत। Add, this is the button to add the information, right? तो 1 record inserted, और 25 नंबर पे ये देखो सरस्वती B.Ed कॉलेज B.Ed टीम, राइट? ऐसा कुछ हमने लास्ट टाइम किया था, ये हमने किया था ऐड। अभी देखो यहाँ तक ही है आपका पीएचपी का। अगर लास्ट सिलेबस जो बोला जाए ना, तो यहाँ तक है कि आपको फील्ड के अंदर यूजर से इनपुट लेना आना चाहिए, वो डेटाबेस में एंट्री होनी चाहिए बैकएंड के अंदर, और आप उसको ग्रिड व्यू के अंदर, ये ग्रिड व्यू बोला जाता है, राइट? टेबल ग्रिड व्यू के अंदर, पीएचपी में डायरेक्टली ग्रिड व्यू करके कोई कंट्रोल नहीं है, तो हमें टेबल बनाना पड़ता है कॉलम और रोज का यूज करके। और जैसे जैसे रिकॉर्ड इंसर्ट होते जाएंगे, यहाँ पे रो इंसर्ट होती जाती है। ओके, अच्छा, ऐड इंसर्ट, तो ऐड बटन हमने यहाँ पे लिया हुआ है, डिस्प्ले सिलेक्ट करने के लिए, डिलीट पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए, और पर्टिकुलर रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए एडिट, राइट? तो ये 4 ऑपरेशन आपको इतना आ गया ना, ये हमारा पीएचपी यहाँ कंप्लीट हो गया था। अच्छा, लेकिन इसको हम और स्मूथली कैसे बना सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करूं, तो मैं जिस रिकॉर्ड पे मुझे एडिट करना है उस पे मैं एडिट पे क्लिक करूं, तो वो डेटा यहाँ टेक्स्ट बॉक्स में आ जाने चाहिए, और उस पे मुझे जो एडिट करना है वो मैं कर सकनी चाहिए। दिस इज अ डायनामिक, उसको हम क्या बोलेंगे कि डायनामिक यूजर को हम इंटरफेस देना चाहते हैं कि यूजर को इसमें से क्या एडिट करना है। डिलीट, मुझे जो रिकॉर्ड डिलीट करना है ना, तो इसमें क्या होता है, अभी तो चलो कॉलेज नंबर से हमें पता चल जाएगा कि रिकॉर्ड नंबर 6 डॉली बेन देसाई वो डिलीट करनी है,
कल उठ के कॉलेज नंबर नहीं हो, खाली कॉलेज का नेम है, वीटी पोदार बीसीए कॉलेज, बीसीए भी प्रोवाइड करती है, बीकॉम भी करती है, तो हम किस पे से उसको डिलीट करेंगे, यूनिकली किसको आइडेंटिफाइड करेंगे, तो वो क्वेश्चन आ जाता है। या डेटाबेस में जाके हमें देखना पड़ता है कि भाई चलो भाई ऑटो इंक्रीमेंट कुछ रखा है नहीं रखा है, ऑटो इंक्रीमेंट रखा है तो उस कॉलम का नाम क्या है, उसकी डेटा टाइप क्या है, ये सब क्या होता है, मिस कंफ्यूजन खड़ा करता है और काम डिले होता है, कोडिंग ज्यादा करनी पड़ती है, कोडिंग करते वक्त ध्यान रखना पड़ता है। बेटर है हम यूजर को कुछ ऐसा ग्रिड व्यू के अंदर ही दे दें, जैसे ये मेरा डेटा आ गया तो इस डेटा के बाजू में ही मैं कुछ इसको ऑपरेशंस दे दूं कि आपको क्या करना है, इस रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो इस पे क्लिक करके चले जाओ, इस रिकॉर्ड को आपको अपडेट करना है इस पे करो अपडेट, ये रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। तो कहने का मतलब आई कैन क्रिएट, एक मिनट में वर्ड में आपको बताती हूँ, व्हाट वी वांट एग्जैक्टली इज, बहुत सारे लोगों को ये आता भी होगा नो डाउट, ये एकदम स्मूथ आपको लगेगा काम कि यार इसमें मजा आ रहा है, ये इस तरीके से ही हम पेज बनाएंगे, है ना, अभी जो आज सीखेंगे हम वो। Okay, for example I'm inserting the table, this is my table, okay, these are the for example my record, okay, for example this is roll number, whatever, say number, name, address, then course offer and contact number। ये रिकॉर्ड है मेरा नंबर 1, दिस इज द डेटा, ओके, दिस आर द सेकंड रिकॉर्ड आई हैव इंसर्ट। नाउ इफ यू वांट टू डिलीट, या कल उठ के नंबर नहीं है, ये मेरी रिकॉर्ड नहीं है, ओके, और मेरे डेटाबेस में कुछ इस टाइप के डेटा हैं, तो वी कैन क्रिएट, हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि इसी के बाजू में मैं ऐसा रख दूं डिलीट, ओके, या इसी के बाजू में मैं ऐसा कर दूं कि भाई एडिट, डिलीट, एडिट, अगेन द डेटा, डिलीट एंड एडिट। इसका मीनिंग क्या होगा कि मैं यहाँ पे अगर इसको मैं डिलीट करती हूँ, राइट, यहाँ इस पे मैं कुछ ऐसा करती हूँ, ओके, ओके, तो ये मेरे रिकॉर्ड है और इस पे मैं यहाँ पे कुछ परफॉर्म करूं, ओके, इस पे मैं क्लिक करूं तो ये क्या हो जाना चाहिए, ये रिकॉर्ड मेरे क्या हो जाने चाहिए, डिलीट हो जाने चाहिए। ये तो कितना स्मूथली ऑपरेशन चलेगा, यू कैन सी कि यहाँ पे मेरे रिकॉर्ड है, उसको मुझे एडिट करना है तो मैं इस पे क्लिक करूँ, डिलीट करना है तो यहाँ पे करूँ, सेकंड रिकॉर्ड, इस पे मुझे कुछ ऑपरेशन करना है तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है और यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है। ये इजी रहेगा ज्यादा, एवरीवन, सब लोग यहीं पे हो? यस मैम, ओके, यस मैम। तो मैं क्या करती हूँ, व्हाट वी कैन डू इज, अलग से कोई बटन बनाने की जगह पे यहाँ पे कोई मैंने बटन रख दिया है कि भाई डिलीट नाम का, एडिट नाम का, तो उसमें क्या होगा, डिलीट, तो आपको पता लगना चाहिए कि भाई डिलीट तो करना है लेकिन कौन से रिकॉर्ड को करना है, डायनेमिक, वो सब देखना पड़ेगा। बेटर है मैं यहाँ पे जाऊं तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन सा रिकॉर्ड डिलीट होगा, तो जिसका नाम JLI, एड्रेस JLI, जो भी है, ये परफेक्टली यूजर इंटरफेस इसको बोलते हैं और इस यूजर इंटरफेस को इजी बनाता है ये, राइट। अभी ये है जो अभी तक हमने बनाया है वो, ये, चलो मुझे पता ही नहीं है, डिलीट मुझे करूं, मैं यहाँ पे क्लिक करूं, क्या डिलीट हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा कॉलेज का नाम देना है, चलो तो मैं कॉलेज का नाम दे देती हूँ कि भाई SS अग्रवाल को मुझे डिलीट करना है। SS अग्रवाल नहीं हुआ, राइट, यू आर गेटिंग इट, BEd डिलीट तो हो गया। इट इज नॉट प्योरली यूजर इंटरफेस, आपको यूजर को बताना पड़ेगा कि डिलीट करने के लिए आपको कॉलेज का नाम नहीं डालना है, कॉलेज का एड्रेस नहीं डालना है, कोर्स ऑफर डालना है। इट इज कम्बरसम टू यूजर।
तो यूजर को वो एडमिन है या वो क्लाइंट है या वो कस्टमर है या जो भी है, अगर उसको डेटा मिल रहे हैं तो वो डेटा के ऑपरेशन उसको क्या करने चाहिए, स्मूथ करने चाहिए, है ना। तो वो काम करें, आज सीख ले एवरीवन। यस मैम। ओके ओके, चलो तो इस कोड में मैं चेंजेस कर दूंगी, तो चलेगा ना, इसी कोड में मैं चेंजेस कर दूं कि सेव एज कर दूं, जैसे आप बोलो। चलेगा मैम, इसी में कर दो। ओके ओके, चलिए तो सबसे पहले तो, हाँ पूजा, क्या बेटा? नो मैम, सेव एज करके करिए, क्या पता किसको आ रहा है किसको। चलो सेव एज, अपडेट। नो इश्यू, कोई कोई बेटा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉलेज डिटेल्स को मैं नाम दे देती हूँ CRUD, क्रड कॉलेज, क्रड कॉलेज डॉट PHP, राइट, डॉट PHP एंड सेव। ओके, नाम चेंज हो गया। चलो तो अब मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर कॉलेज की डिटेल्स, नेम, ऑफर्स, ये सब तो यूजर से मांगना ही है। मैं एक्स्ट्रा सारे बटन डिलीट कर देती हूँ, मुझे कोई बटन की जरूरत नहीं है, राइट। यहाँ पे सिर्फ जो बटन एक ही रखा है मैंने, वो रखा है सेव, कंट्रोल एस। तो रन करके देखते हैं। कॉपी फाइल पाथ, आई कैन गो ओवर हियर। ओके, पाथ कॉपी किया मैंने, htdocs तक मैं लोकल होस्ट लिख दूंगी। आई विल राइट हियर लोकल होस्ट, ओके, और रन हो गया। बाकी के देखो मैंने सारे बटन हटा दिए, मुझे एडिट डिलीट यूजर को यहाँ देना ही नहीं है, सिर्फ एक बटन है, कौन सा, सेव। हाँ, कुछ डाला है तो वो सेव हो जाएगा। अभी हमने कोई वैलिडेशन नहीं रखे, तो देखो नल वैल्यू भी इंसर्ट हो रही है, राइट। चलो नेक्स्ट, अभी क्या करना है, तो मुझे यहाँ पे बाजू में एडिट डिलीट, पहले डिलीट सीख लेते हैं क्योंकि वो इजी है, सिंपल है। तो यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए, डिलीट। तो आप देखो हर एक रिकॉर्ड के बाजू में, मतलब ये रिकॉर्ड मेरा जब प्रिंट हो रहा है, ये तो डायनेमिक है, यहाँ पे मुझे एक स्टैटिक वर्ड डालना है जिसका नाम है डिलीट। चलो तो वो कैसे करेंगे, तो कोडिंग पे आ जाओ। तो जहाँ पे इसमें तो कोई चेंजेस नहीं है, राइट, ये सारे बटन को डिलीट कर दो, इतने सारे बटन है ही नहीं अब हमारे पास। कनेक्शन एस्टैब्लिश किया, लोकल होस्ट रूट, इफ इज सेट $b तो इंसर्ट कमांड, वेरी गुड, है ये बटन हमारा, राइट। चलो रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहे हैं, सिलेक्ट स्टार हो रहा है ना, डेटाबेस में से डेटा फैच होके आ रहे हैं। कॉलेज का नंबर क्या है, नेम क्या है, ऑफर्स, एड्रेस सब आ रहा है। वाइल लूप लगाएंगे, सिलेक्ट के साथ हमें पता है कि वाइल लूप लगती है। वाइल लूप जब सिलेक्ट होता है तब एक और फंक्शन आएगा, mysqli_fetch_array, और उसमें हम पास करेंगे $रो। $रो में हमने क्या स्टोर किया है, क्वेरी का एग्जीक्यूशन। किसी को बेटा इसमें डाउट नहीं है ना, तो मैं तो आगे बढ़ूं, एवरीवन। इंसर्ट और इंसर्ट सिलेक्ट, किसी एक जन को भी डाउट हो ना तो मुझे बता देना बेटा, नहीं तो आगे का कुछ समझ में नहीं आएगा। आज थोड़ा ना दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसा टॉपिक है। अपडेट बेटा पूजा आज ही बता देंगे, ये मेथड यूज करो, ये बहुत सिंपल है, आज जो मैं सिखाऊंगी ना बेटा। चलो चलो तो फटाफट। वॉइस ब्रेक हो रही है मैम, वॉइस ब्रेक हो रही है। अभी आ रही है? यस मैम। ओके, चलिए। चलो वाइल जब भी सिलेक्ट होती है, जब भी सिलेक्ट होता है तो वाइल लूप यूज होती है। तो वाइल लूप, रिकॉर्ड सारे यहाँ पे देखो प्रिंट हो ही रहे हैं। एड्रेस के बाजू में, मतलब मुझे कहाँ पे बेटा, तो यहाँ पे देखो कॉलेज एड्रेस के बाजू में मुझे क्या लिखवा के आना चाहिए, डिलीट। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी टीआर के अंदर टेबल डेटा के अंदर मैं यहाँ पे लिखती हूँ इको टेबल डेटा डॉट डिलीट डॉट स्लैश टेबल डेटा एंड सेमीकोलन, कंट्रोल एस। जैसे जैसे रिकॉर्ड इंसर्ट होते जाएंगे डिलीट आता जाएगा, यू कैन सी ओवर हियर, डिलीट आता जाएगा, राइट। टेबल को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, दैट इज टेबल बॉर्डर 1 है एंड सेल पैडिंग इज इक्वल टू 2 पिक्सल। चलेगा ना इतना? बहुत कम होगा, 5 पिक्सल। ओके, तो यू कैन सी ओवर हियर, बराबर, रिकॉर्ड, और उसके बाजू में क्या आ गया, तो देखो डिलीट दिख रहा है सभी को। यस मैम। यस, जैसे ही आप रिकॉर्ड इंसर्ट करोगे, यहाँ पे मैं रिकॉर्ड इंसर्ट करूँ, कॉलेज का नाम उधना न्यू कॉलेज, बराबर, जो ऑफर करेगी BSc,
कंप्यूटर साइंस, बराबर, और एड्रेस है उसकी उधना के अंदर एंड सेव। तो यू कैन सी हियर 27 उधना न्यू कॉलेज बीएससी कंप्यूटर साइंस उधना के अंदर, और बाजू में आ गया डिलीट। हर एक रिकॉर्ड के बाजू में अभी आपको ऑप्शन मिल रहा है कि आपको क्या करना है। आप यहाँ पे हेडिंग भी दे सकते हो, है ना, ऊपर पीएच के अंदर ये रही कॉलेज एड्रेस के बाजू में हम लिख देते हैं Ctrl+C Ctrl+V, दैट इज एक्शन, ऑपरेशन, ऐसे बहुत सारे नाम देते हैं लोग। मैं यहाँ पे दे देती हूँ एक्शन। तो ये देखो यहाँ पे आ गया एक्शन। आपको क्या एक्शन परफॉर्म करना है, लेकिन अभी ये जस्ट स्टैटिक है, इट इज जस्ट अ सिंपल प्लेन टेक्स्ट, तो कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा। लेकिन मुझे इसको क्या बनाना है, हाइपरलिंक। आप इसको हाइपरलिंक भी बना सकते हो, आप इसको बटन भी बना सकते हो। सबसे पहले देखते हैं हाइपरलिंक से कैसे काम करेंगे। यस और नो एवरीवन? यस मैम। चलो, तो ये देखो, ये सिंपल मैंने इको करके लिख दिया था, तो वो क्या करेगा, बट ऑब्वियस है वो क्या करेगा, एज एन टेक्स्ट प्रिंट करेगा। मुझे उसको हाइपरलिंक देना है, तो हमें पता है कि भाई HTML के अंदर राइट कौन सा टैग यूज होगा हाइपरलिंक के लिए, एंकर एंकर टैग। वेरी गुड, एंकर टैग एज रेफरेंस। अच्छा, मैं इस पे क्लिक करूं तो कौन सा पेज या किसको, चलो बाद में देखते हैं किसको हाइपरलिंक देना है। अभी मैं स्टार लिख देती हूँ, मुझे नहीं पता है किसको देना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाजू में लेकिन आपको क्वेरी स्ट्रिंग देनी पड़ेगी। क्वेरी स्ट्रिंग मतलब अभी है ना पूरा डायनेमिक काम चल रहा है। मतलब डायनेमिक मतलब मैडम कैसे, तो ये डेटा क्या है, डायनेमिक है, उस पे मैं यहाँ जा रही हूँ, मतलब मुझे इस रिकॉर्ड पे काम करना है। तो जब भी मैं इस रिकॉर्ड पे यहाँ पे काम करूंगी तो यहाँ पे क्वेरी, यहाँ पे चेंज होता है, यहाँ पे है ना, देखो कैसे। अभी मैं इतना लिखती हूँ खाली, एच रेफरेंस एस्ट्रिक, और उसको मैं नाम देती हूँ डिलीट। यहाँ पे चलो नाम ही दे देती हूँ मैं CRUD CRUD _ college.php Ctrl+S। देखो ओके, तो यू कैन सी हियर अभी क्या हो गया, एक्शन सारा क्या बनता जाएगा, हाइपरलिंक बनता जाएगा। क्या किया मैंने, तो देखो टेबल डेटा के अंदर एक एंकर टैग लगाया। किसको एंकर टैग लगाया है, जिसको मैंने नाम दिया है, तो मैंने डिलीट नाम दिया है उसको, उस पे मैंने एंकर टैग लगाया है। ये हाइपरलिंक पे आप क्लिक करोगे तो कौन से पेज को मैंने रेफरेंस दिया है, तो इसी पेज को मैंने रेफरेंस दिया है जिसका नाम है crud_college.php, राइट। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे आप जैसे जैसे रिकॉर्ड इंसर्ट करते जाओगे एक डिलीट नाम का वर्ड आएगा जिसपे हाइपरलिंक आएगी, और वो हाइपरलिंक पे जब मैं माउस लेके जाती हूँ, सी यहाँ पे मैं माउस लेके गई, तब आपको नीचे कॉर्नर में दिख रहा है कुछ लिखा हुआ, लोकल होस्ट ty20 mysql crud_college.php, एवरीवन? यस मैम। यहाँ पे ये देखो, यहाँ है ना मेरा माउस, देखो यहाँ पे है ना विंडो के, यहाँ पे यहाँ स्टार्ट के ऊपर देखना कुछ लिखा हुआ आएगा, देखो आया। तो इट्स वर्किंग डायनेमिकली। डायनेमिकली मतलब आप कौन से रिकॉर्ड पे हो वो अभी वहां से पता चल सकता है। अभी देखो इसमें थोड़ा और लॉजिक लगाते हैं। अच्छा, मैंने आपको सिखाया था जब भी गेट मेथड हम यूज करते थे तो कुछ ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आता था कि भाई क्वेश्चन मार्क ID = 1 है ना, फिर @ करके सिंबल आता था, फिर कॉलेज का नेम = VTP है, बराबर, फिर @ करके सिंबल आता था। आपको याद है जब आप गेट मेथड यूज करते हो तो यहाँ पे ऐसा कुछ दिखता है, एवरीवन? यस मैम। और वो इसी तरीके से ही दिखता है आपका पेज जहां पे कंप्लीट हुआ .php, उसके बाद क्वेश्चन मार्क का सिंबल आता है, उसके बाद जिस वेरिएबल में जो जो वैल्यूज आ रही है ना उस तरीके से ही आता है। तो यहाँ से भी हमको ये पता लगाना पड़ेगा कि मैं अगर यहाँ पे हूँ, सेकंड नंबर के रिकॉर्ड पे मैं अगर जा रही हूँ हाइपरलिंक पे, तो वहां पे कॉलेज नंबर है 2, कॉलेज का नाम है उत्तर गुजरात, कोर्सेज ऑफर है BCA, और कॉलेज की एड्रेस है भटा। इस रिकॉर्ड पे मैं काम करना चाहती हूँ, बराबर। तो हमको ये हुआ, ये खुद PHP बना रहा है, अभी यूजर को बनाना पड़ेगा कि क्वेरी स्ट्रिंग मुझे कौन सी बनानी है। चलो, तो इस पे से आपको आइडिया आएगा जो मैंने अभी आपको समझाया, इस पे से क्या आइडिया लेनी है,
जिस रिकॉर्ड पे मैं हूं उसका मुझे क्या होना जरूरी है क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर, उसका मुझे आईडी चाहिए जो यूनिकली आइडेंटिफाइड करता हो, बराबर। तो कॉलेज नंबर अगर आप देखें तो वो यूनिकली आइडेंटिफाइड कर रहा है 1 2 3 6 7 8 20 24। हाँ 24 दो होंगे तो वो दो रिकॉर्ड डिलीट कर देगा, है ना। चलो तो यहाँ पे आ जाओ। तो ये तो सिर्फ पेज मिला। अभी पेज जहां खत्म होता है, मैंने आपको यूआरएल में अभी समझाया, पेज जहां खत्म होता है तुरंत क्या आता है, क्वेश्चन मार्क, फिर क्या आता है, कोई भी वेरिएबल का नाम, आईडी इज इक्वल टू क्या, अगर मैं ऐसा लिख दूं ना 2, बराबर, तो ये 2 नंबर के रिकॉर्ड पे जाएगा, इस पे जिसका आईडी 2 है, राइट। चलो तो इस पे से हम आईडी हमारा बनाते हैं। ओके, तो मेरा पेज यहाँ खत्म हो गया, crudcollege.php, पीछे मैं रखूंगी क्वेश्चन मार्क सिंबल, एक वेरिएबल, जो भी वेरिएबल आपको लेना है, आप ए ले सकते हो, बी ले सकते हो। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल आईडी। आईडी, इस आईडी में मुझे क्या चाहिए, तो मैंने अभी आपको बताया। तो देखो ये सारी कॉलेज आईडी, ये फर्स्ट रिकॉर्ड, ये वाला फर्स्ट 1 2 3, ये कहाँ से आ रहे हैं बेटा, तो डॉलर रिकॉर्ड कॉलेज आईडी में से। यस और नो? यस। तो कंट्रोल सी, बराबर, क्वेश्चन मार्क, एक वेरिएबल, उसमें इक्वल टू कॉलेज आईडी, लेकिन वो कहाँ से, वाइल लूप जहां से घुमाया है ना, तो वहां से मुझे ये वेरिएबल चाहिए। चलो देखें, कंट्रोल एस, देखो अभी अभी एक और स्टेप में, अरे चलो ओके, अभी देखना, यहाँ पे मैं 2 नंबर पे नीचे देखो क्या लिखा हुआ आया, कोई पढ़ के सुनाएगा मुझे, क्या लिखा हुआ आया? लोकल होस्ट फ्री वाई आईडी इज इक्वल टू 7 दिखा रहा है। मैं कौन सा रिकॉर्ड पे हूँ, उसका आईडी क्या है, जिस रिकॉर्ड पे मैं हूँ उसका आईडी क्या है, 7। अभी अभी है 26। उस रिकॉर्ड का आईडी क्या है, 26। हो गया अपना काम, यस। हो गया डायनेमिक। जिस पेज पे मैं, यस वेरी गुड, अभी ऑफ कर दो। जिस पेज पे मैं हूँ crudcollege.php, उसके मुझे आईडी मिल रहे हैं, मैं जिस रिकॉर्ड पे जा रही हूँ उस रिकॉर्ड पे मुझे आईडी मिल रहा है यूनिकली। आप कॉलेज का नाम लिखोगे तो वो कॉलेज का नाम दिखाएगा, हाँ, वो टेंशन मत लेना कि मैडम फर्स्ट ही कॉलम लेनी है, आप कोर्सेज ऑफर पे भी जा सकते हो, लेकिन वो ही रिकॉर्ड पे वो काम करेगा। चलो अभी ये तो हो गया, रिकॉर्ड मुझे मिल रहे हैं, क्वेरी स्ट्रिंग मेरी मिल रही है, कुछ नहीं, अब इफ कंडीशन लगाओ। इफ कंडीशन क्या लगाएंगे कि अगर मुझे कोई आईडी मिले तो मुझे कौन सी क्वेरी फायर करनी है, इस पे डिलीट। चलो अभी उस पे काम करते हैं। तो इंसर्ट को मैं नीचे ले लेती हूँ। नाउ इफ, अगर आपको ये मिल रही है मतलब इफ, हमें पता है पीएचपी के अंदर हम क्या यूज करेंगे, इस सेट आ रहा है, ये एकदम इजी और मस्त लगता है, वो बटन से ही अच्छा लगता है कि आप उस रिकॉर्ड पे हो, कितना मस्त लगे, यूजर वहीं से ही डिलीट करे तो। चलो इफ इस सेट, अच्छा हमारे जो आपने आईडी देखी 2 आया, 7 आया, 26 आया, वो बेटा कौन से वेरिएबल में से इक्वल टू करके दिखा रहा था, कॉलेज आईडी, नॉट कॉलेज आईडी, ओनली आईडी बेटा। देखो मैं वापस दिखाती हूँ, ये देखो नीचे पढ़ो, आईडी, ये मैंने वेरिएबल का नाम दिया है, चलो छोड़ो। इसे क्या लिखा हुआ दिखा रहा है बेटा, अभी आईडी आ रहा है, नंबर, ये वेरिएबल नंबर ये है ना, बहुत सारे लोग हैं ना, बंद कर दो ना माइक्रोफोन। ये है ना, जब भी आप किसी एक्सपर्ट को भी पूछोगे ना, पूरी पीएचपी की वेबसाइट बनाना आता होगा, पर आपको वो उसको ऐसा ही लगता है कि ये है ना मेरी कॉलम का नाम है। अरे बेटा ये कॉलम का नाम नहीं है, ये सिंपल, मैम हाँ बेटा बोलो बेटा। अरे मैम स्क्रीन पे कुछ हो नहीं रहा है, मतलब पुश हो गया हो ऐसा लग रहा है।
पॉज। तो क्या सब है? हैंग हो गया है क्या? मतलब मेरे वॉइस सबको ऐसी प्रॉब्लम आ रही है क्या स्क्रीन? कुछ नहीं, एक बार मैं रीस्टार्ट कर देती हूँ। मुझे कुछ स्क्रीन पे ऐसा चल तो दिखाई नहीं बराबर दे रहा रहा। है। अच्छा अच्छा, चलो कुछ नहीं, अभी वापस मैं करती हूँ। और कविता आहूजा प्रेजेंटिंग ब्रैकेट में लिखा हुआ आएगा, अब उस पर क्लिक कर देना तो पूरी स्क्रीन दिखेगी। आ रहा है? एवरीवन प्लीज थोड़ा वापस प्रेजेंटिंग पे क्लिक कर देना। ओके, नाउ इज इट विजिबल? यस मैम। हाँ यस हाँ 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 भाई। ओके बेटा, देखो मैंने अभी ये दिखाया स्क्रीन पे, मैंने यहाँ पे वेरिएबल का नाम चेंज किया, आईडी लिखा था, आईडी की जगह मैंने नंबर लिखा। देखो बेटा, ये कॉलम के नाम नहीं है और ना ही ये पीएचपी का वेरिएबल है, ये भी समझना। हाँ, ये तो हम एक सिंपल सा डायनेमिक वेरिएबल ले रहे हैं, एचटीएमएल का ही है ये वेरिएबल। सिंपल सा वेरिएबल हम ले रहे हैं जिसके अंदर हम क्या स्टोर कर रहे हैं कि जो रिकॉर्ड में सिलेक्ट करूं वो रिकॉर्ड में से कुछ मुझे फेच करके, आप कॉलेज आईडी लिखो, नेम लिखो, कोर्स का नाम लिखो, वो उसमें स्टोर करेगा। राइट? तो देखो मैंने यहाँ पे रन करके दिखाया अभी बेटा। देखो अभी मैं यहाँ पे रन कर रही हूँ तो नीचे कॉर्नर के अंदर स्टार्ट मेनू के पास, राइट, विंडोज के, देखो क्या लिखा हुआ आया कि पीएचपी के बाद, प्रोग्राम के बाद नंबर इज इक्वल टू अब 3 दिख रहा है। यहाँ पे मैं क्लिक करूँ तो नंबर नाम का एक वेरिएबल है जिसमें एक वैल्यू जा रही है 26, है ना। तो बहुत सारे लोग, आप मानोगे नहीं, उनको ऐसे ही लगता है कि ये तो मैडम कॉलम का नाम होता है। इट्स नॉट कॉलम नेम, इट्स जस्ट अ सिंपल वेरिएबल जिसमें हम कोई वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। हेलो मैम, हाँ बोलो। वो नंबर के आगे वो क्वेश्चन मार्क क्यों लिया है? अरे भगवान, अभी तो इतना समझाया। क्वेरी स्ट्रिंग, आप जब गेट मेथड यूज करते हो यहाँ पे, है ना, गेट मेथड में क्वेरी स्ट्रिंग क्या आती है, तो आपको अगर याद हो तो जब भी आप गेट मेथड, मतलब वो क्या बताता है कि सर्वर पे डेटा किसको लेके जाने हैं। तो ये हमेशा ऐसे बताएगा कि फॉर एग्जाम्पल लोकल होस्ट स्लैश माई पेज, या सॉरी चलो इस तरह से दिखाती हूँ, लॉगिन डॉट पीएचपी, उसके बाद आता है क्वेश्चन मार्क जिसमें आता है वेरिएबल का नाम, यूजर नेम इज इक्वल टू ऐसे जाता है कविता एंड, बराबर, पासवर्ड इज इक्वल टू आपको दिखाएगा कविता। ये यूआरएल पे बेटा ऐसे जाता ही है, मतलब इसको बोलते हैं, मैंने ये आपको समझाया है पीएचपी के अंदर, यस मैम, आ गया समझ में। इसको बोलते हैं क्वेरी स्ट्रिंग। क्वेरी स्ट्रिंग, क्वेरी स्ट्रिंग मतलब आपका जो पीएचपी का पेज है प्लस पास वैल्यूज इन वेरिएबल टू दी सर्वर फ्रॉम पीएचपी पेज, इसको बोलते हैं क्वेरी स्ट्रिंग। क्वेरी स्ट्रिंग का मतलब है आपके पूरे पेज को, आपका पीएचपी पेज, उसके बाद ये यहां तक ही मेरा पीएचपी का पेज है, लेकिन जब आप गेट मेथड यूज करोगे ना, देखो इसमें भी क्वेरी स्ट्रिंग होती है जब आप पोस्ट मेथड यूज करते हो। डिफरेंस इतना है कि पोस्ट मेथड आपको क्वेरी स्ट्रिंग शो नहीं करता है, हाइड करके रखता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब मैं यूजर नेम और पासवर्ड डालूं और मैं पोस्ट मेथड यूज कर रही हूँ तो क्वेरी स्ट्रिंग नहीं बन रही है, डेटा हाइड हो रहे हैं यूजर से। पोस्ट मेथड है तो ये सब नहीं दिखता है, ये डिलीट है, लेकिन जा रहा है यूजर नेम और पासवर्ड सर्वर के पास। तो क्वेरी स्ट्रिंग ये बताती है कि सर्वर पे कौन से डेटा को लेके आपको काम करना है। तो यहाँ पे सर्वर पे जा रहा है यूजर नेम कविता एंड दूसरा वेरिएबल वैल्यू, वेरिएबल इज इक्वल टू वैल्यू, वेरिएबल इज इक्वल टू वैल्यू। लेकिन ये कब आता है बेटा? पीएचपी के नाम के बाजू में क्वेश्चन मार्क इसका सिंबल आता है ना। तो ये हमें बनानी पड़ेगी, ये पीएचपी बनाता है जब हम गेट मेथड यूज करते हैं, लेकिन आज हमको ये खुद से बनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि डेटा कौन से है? डायनेमिक है, ग्रिड व्यू के अंदर। तो ग्रिड व्यू के अंदर हमें बताना पड़ेगा कि इस रिकॉर्ड पे मुझे काम करना है ना। इसीलिए हमें ये क्वेरी स्ट्रिंग खुद से यहाँ पे कोडिंग में बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए कैसे बनाई? तो देखो हाइपरलिंक दिया है। हाइपरलिंक देख क्यों दिया है? क्यों मैडम सिंपल टेक्स्ट नहीं लिया है? सिंपल टेक्स्ट इज अ टेक्स्ट, इट डजंट रिस्पॉन्स यू। आज मैं 1 पे 2 पे डिलीट पे क्लिक करूं तो कुछ काम नहीं होगा। या तो उसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म होनी चाहिए, तो या तो वो बटन होना चाहिए या तो वो हाइपरलिंक होना चाहिए जो रिस्पॉन्स दे सके, जिसके ऊपर कोई इवेंट फायर हो सके,
है ना, इसलिए हमने यहाँ पे अभी सिंपल के लिए मैंने हाइपरलिंक लिया हुआ है। आप इसको बटन के फॉर्म में भी ले सकते हो। चलो तो क्या लिया है, हाइपरलिंक इज इक्वल टू PHP पेज का नाम, फिर क्वेश्चन मार्क सिंबल, मुझे वेरिएबल पास करना है, उसमें वैल्यू कौन सी डालनी है, तो मुझे डायनेमिक जो वैल्यू आ रही है और जो मैं सिलेक्ट कर रही हूँ वो, तो डायनेमिक कहाँ से आ रही है, तो अगर आप देखो तो सिलेक्ट क्वेरी यहाँ पे फायर की हुई है और ये सारा रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है, तो ये व्हाइल लूप के अंदर ही आता है ऑलमोस्ट, है ना। तो देखो अभी मैं वापस यहाँ पेज पे जाती हूँ, तो ये मेरा पेज है, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँ तो देखो नीचे लिखो crudcollege.php क्वेश्चन मार्क वेरिएबल इज इक्वल टू 2। समझ में आया दिव्या बेटा, एवरीवन? यस मैम, यस मैम। बस अभी तो सिंपल है, आपको पता चल गया कि वेरिएबल में कोई वैल्यू आए और इस सेट मुझे यूज करना है और डिलीट, तो मैं कैसे करूंगी, तो देखो इफ इस सेट, वेरिएबल का तो नाम क्या है, नंबर, लेकिन ये तो HTML है, या इसकी वैल्यू को हमें क्या करनी पड़ेगी, गेट करनी पड़ेगी, गेट वैल्यू फ्रॉम वेरिएबल। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी, खाली नंबर लिखेंगे तो भी शायद चल जाएगा, चलो चल जाएगा। अभी मैं वेरिएबल में से एक वैल्यू को गेट करती हूँ, तो डॉलर से वैल्यू इज इक्वल टू $_गेट, वेरिएबल का नाम है नंबर। देखो मैं प्रिंट करा के दिखाती हूँ, इको डॉलर वैल्यू, कंट्रोल S। कैन नॉट यूज इस सेट ऑन द बिहाफ ऑफ नल, ओके, यहाँ पे भी मुझे लिखना पड़ेगा $_गेट ब्रैकेट में नंबर, ओके। चलो अभी देखना, हाँ 2 नंबर पे डिलीट, इको उसके ऊपर आ गया होगा, हाँ ये देखो नीचे क्या प्रिंट होके आया, 2, वेरी गुड। अभी मैं 26 पे क्लिक करती हूँ, डिलीट, क्या लिख के आया नीचे, 26। कौन से हाइपरलिंक में इस वेरिएबल में डायनेमिकली वैल्यू कैसे आ रही है इस वेरिएबल में, उसके लिए आपको कंपलसरी PHP का वेरिएबल यूज करना पड़ेगा, जिस वेरिएबल का नाम है $_गेट, भले ही फॉर्म मेथड में पोस्ट हो, ये रही, पर क्वेरी स्ट्रिंग है ना बेटा, ये क्वेरी स्ट्रिंग कौन से मेथड पे काम करती है, गेट मेथड पे। तो क्वेरी स्ट्रिंग में से आपको जब भी वैल्यू निकालनी है तो आपको यूज करना पड़ेगा $_गेट। चलो इफ इस सेट $_गेट नंबर, यहाँ पे कोई वैल्यू है तो इस सेट ट्रू रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा तो सिंपली मैंने आपको प्रिंट करने के लिए दिखाया। चलो अभी हमारे पास वैल्यू आ गई $वेल के अंदर, अभी हम क्वेरी लिखेंगे, से भाई $b इज इक्वल टू डिलीट फ्रॉम कॉलेज इन्फो, यही है ना टेबल का नाम, इंसर्ट कहाँ है, इंसर्ट, यस कॉलेज इन्फो, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर, क्या है इसकी, कौन सी कॉलम, डेटाबेस में जाना पड़ेगा, लोकल होस्ट कॉलेज अंडरस्कोर ID है बेटा, क्या नाम है, PHP माई एडमिन, यस मैम, है ना बेटा, हाँ चलो चलो लिख ही देती हूँ मैं यहाँ पे, वेयर कॉलेज अंडरस्कोर ID इज इक्वल टू, कौन से वेरिएबल में हमारे, आप यहाँ पे भी लिख सकते हो $_गेट नंबर, यहाँ मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया है $VAL, सेमीकोलन, हमें पता है इंसर्ट के जैसे ही स्टेप नंबर फर्स्ट कनेक्शन एस्टैब्लिश है, स्टेप नंबर 2 क्वेरी लिख दी, स्टेप नंबर 3 क्वेरी को रन करो, MySQLi _query एस्टैब्लिश द कनेक्शन, एग्जीक्यूट द क्वेरी, $D, मैसेज दे दो इको, मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट लिख देती हूँ, स्क्रिप्ट अलर्ट record deleted, okay, right, script close and double quotes over semicolon, okay, record deleted. Now
रिकॉर्ड डिलीट होने के बाद चलो दिखाते हैं, फिर मैं आती हूँ इस पे। अपडेट नहीं, मतलब वो नहीं करेगा, डायनेमिक नहीं काम करेगा। सुबह तक लैपटॉप अच्छा चल रहा था, पता नहीं क्यों स्लो हो गया। देखो यहाँ पे नंबर इज इक्वल टू 26 आया हुआ था, है ना। तो हम ये क्वेरी स्ट्रिंग बन रही है यहाँ पे। चलो कॉलेज PHP, ओके। से फॉर एग्जांपल ये नल वाली 26 वाला मैं डिलीट कर रही हूँ, डिलीट, रिकॉर्ड डिलीटेड, ओके। रिफ्रेश करो, ये देखो क्वेरी स्ट्रिंग बन गई। लोकल हैश CRUD college.php क्वेश्चन मार्क नंबर इज इक्वल टू 26। रिफ्रेश होके आ गया, 26 वाला डिलीट हो गया। चलो इसको थोड़ा आप काम करते हैं। इको हमने एक बार सिखाया था मैंने आपको, रीडायरेक्ट कर सकते हो आप। विंडो डॉट क्या था, उसी पेज पे मुझे आना हो तो विंडो डॉट लोकेशन डॉट एच रेफरेंस इज इक्वल टू, पेज का नाम क्या है, CRUD _ college.php। कंट्रोल S, चलो ओके। अभी 30 नंबर नीचे का 30 नंबर नल वैल्यू आ गई है गलती से, उसको मुझे डिलीट करना है। आई एम परफॉर्मिंग हियर, यू कैन सी नीचे देखो क्वेरी स्ट्रिंग बन गई, नंबर इज इक्वल टू 30, नंबर इज इक्वल टू 30। यहाँ पे कोडिंग में आएगा इफ इज सेट 30 यस ट्रू, डॉलर वैल्यू इज इक्वल टू 30, यहाँ पे क्या आएगा, डॉलर वैल्यू इज इक्वल टू 30, ओके। डिलीट फ्रॉम कॉलेज ने टेबल नेम वेयर कॉलेज आईडी इज इक्वल टू 30, जिसका कॉलेज आईडी 30 है। क्वेरी को एग्जीक्यूट किया, अलर्ट बॉक्स आएगा और ये पेज रिफ्रेश होके आएगा, राइट। ओके मैम वहाँ पे विंडो को स्क्रिप्ट में लेना पड़ेगा। अच्छा, स्क्रिप्ट में लेना पड़ेगा, पूरी ऊपर वाली स्क्रिप्ट में ले लो, चले ना। यस मैम मैम चलेगा। डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर दो ना मैम। देखो यहाँ पे सेमी कॉलन ऐसे चले ना। मैम असाइन एचरेफ है ना, वहाँ पे असाइन दे दो। क्या बेटा, ऐसे चले, देख लो। यस मैम, जो एचरेफ है ना मैम, वहाँ पे असाइन दे दो फंक्शन। Assign? हाँ हाँ मैम ऐसे भी चलता है चलेगा। ये हाँ मैम, assign, उसको अभी अभी मैम उसको फंक्शन बना दो। ओके हाँ ओके। रीडायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सेमीकोलन आएगा ना, चलेगा मैम। स्क्रिप्ट है तो इसलिए रख दिया, चलो कुछ नहीं। अभी 30 वाला गायब हो गया होगा, गायब हो गया। चलो 8 नंबर को डिलीट करते हैं। सो आई एम डिलीटिंग इट्स स्क्रिप्ट, रिकॉर्ड डिलीटेड, ओके। 8 वाला डिलीट हो गया, यस ये मुझे चाहिए था। ओके तो आपको अभी ये डायनेमिक रिकॉर्ड मिलेंगे। तो डिलीट 3 को डिलीट करना है, यू कैन डिलीट, रिकॉर्ड डिलीटेड, 3 नंबर डिलीट हो गया, अपडेटेड रिकॉर्ड आ गए। इजी है, ये ज्यादा अच्छा लगता है और यूजर फ्रेंडली लगता है ये, कि हाँ मुझे इस रिकॉर्ड को डिलीट करना है, चलो कर दिया। क्या यूजर से यहाँ से इनपुट लेने का, फिर वो बेचारा नेम डाल दे, कोई गलती से ऑफर डाल दे, कोई एड्रेस डाल दे, बेटर है ये आपके पास सामने रिकॉर्ड है, आपको जिस रिकॉर्ड पे जो काम उसके बाद मैम 10:48 हो गया। ओ यस, है ना। तो आई होप कि सबको समझ में आया ये एग्जैक्टली करना कैसे है एवरीवन। यस मैम। चलो कोई मुझे बताएगा। अब मुझे बाजू में एडिट रखना है, तो मैं यहाँ पे क्या रखूं, करूंगी एडिट, डिलीट के बाजू में एडिट, सेम वही आएगा ना। सेम वही, मतलब मैं यहाँ पे टेबल डेटा ऐड करूंगी दूसरा, जिसमें मैं रखूंगी एंकर टैग डबल कोट्स के अंदर, एंकर टैग जिसमें एग्जाम का मैं बता सकता। हाँ रेफरेंस दूंगी इसी पेज को, मुझे खाली ऐड तो कर देने दे, CRUD बराबर college.php बराबर। फिर इसको मैं क्वेरी स्ट्रिंग दूंगी, एक वेरिएबल लूंगी एडिट ईडी, जो आपको लेना है। हाँ ये वेरिएबल का नाम है सेम। किसको एडिट करना है, जो रिकॉर्ड यूजर ने सिलेक्ट किया हुआ है। तो डॉलर रिकॉर्ड ब्रैकेट में आएगा कॉलेज,
अंडरस्कोर ID बराबर है। यस, यहाँ से कॉलम का नाम पता चलता है, राइट। हाँ प्रदीप, चलो कॉलेज का नाम आ गया। ये मेरी एंकर टैग फिनिश, इसको मैं डॉट करके मुझे नाम देना है एडिट, डिलीट, अपडेट, आपको जो नाम देना हो दे सकते हो, अपडेट, डिलीट, मॉडिफाई, डॉट। ये मैंने TD को क्लोज कर दिया, कंट्रोल S। इसका कोड लॉजिक हम कल देखेंगे। तो आप जैसे जैसे अब रिकॉर्ड इंसर्ट करते जाओगे, कॉलेज का नेम है, न्यू कॉलेज कोई ओपन हुई है, वराचा ऑफर्स बीकॉम वराचा सूरत, बराबर। सेव, ओके। रिकॉर्ड 31 नाम का न्यू कॉलेज बीकॉम वराचा। आप इसको डिलीट करना चाहते हो डिलीट करो, एडिट करना चाहते हो एडिट कर सकते हो। So this is the way you can perform the actions edit delete with all the grid view data dynamic. Clear है बेटा? यहाँ Yes, तक ये ma'am. कैसे? और Yes, डिलीट इजी है, सबसे इजी है डिलीट, है ना। इंसर्ट के जैसा ही है, उस वेरिएबल में वैल्यू आ रही है, इस सेट करना है उस वेरिएबल में, लेकिन कंपलसरी आपको जो वेरिएबल यूज करना है PHP का वो है $_get। आपने अगर पोस्ट लिखा ना तो वो वैल्यू वहां से लेगा नहीं। कौन सी वैल्यू आई है मुझे जानना है डायनेमिकली, तो आपको वेरिएबल यूज करना है $_get, उस वेरिएबल को पास करो। ये वेरिएबल मतलब आपने जो वेरिएबल वहां पे नाम दिया है, यहाँ पे जो नाम दिया है, नंबर, ID, नेम, कोई कहीं पे आप देखोगे तो डिलीट लिखते हैं, कोई D लिखता है, कोई DEL लिखता है, वो वेरिएबल के नाम है। आप उसको जो नाम देना चाहो दे सकते हो, उसी वेरिएबल को लेके यहाँ पे यूज करना है। यहाँ पे गेट के अंदर डिलीट के क्वेरी फायर करो, कनेक्शन एस्टैब्लिश करो, डिलीट करो। आपको ये यूज नहीं करना है, हार्ड लग रहा है, तो आप यूज कर सकते हो हेडर फंक्शन, आप यूज कर सकते हो रीडायरेक्ट डॉट लोकेशन। तो इस तरीके से रीडायरेक्ट इज अगेन, तो आप इस तरीके से ये सब यूज कर सकते हो, है ना। चलो अभी क्लियर है इतना? Yes, कल ma'am. भी मेरा लेक्चर, यस कल भी मेरा लेक्चर है। आई होप कि मैं आपको ये एडिट कंप्लीट करवा दूं, है ना। सेकंड चीज आप इसके अंदर बूटस्ट्रैप भी यूज कर सकते हो, बूटस्ट्रैप से थोड़ा लुक और अच्छा आता है ना। चलो अभी आई एम स्टॉपिंग द स्क्रीन शेयर, 10 मिनट खाली मैं बात कर लूं आपसे, माइक्रोफोन ऑफ कर दो।